हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल क्यू अवेयरनेस। मैं हूं एडवोकेट आलोक सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ को लेकर कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर हमारे समाज में बहुत सारी विविधताएं या भ्रांतियां हैं। और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि कानून कहा जाता है कि सबके लिए एक होता है, लेकिन अमीर और गरीब में बड़ा फ़र्क होता है। और अक्सर ये देख पाते हैं हम लोग कि गरीब लोगों को या अंडर प्रिविलेज्ड जो हमारे समाज का ग्रुप है उसको कानून में बहुत प्रॉब्लम होती है एक्सेस करने में। और अक्सर वो जो है न्याय से अनछुआ रह जाता है। तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने एनालाइज किए हैं और आज मैं वही कारण बताऊंगा। और प्रयास करूंगा कि इस वीडियो को मैं 3 स्टेप में बांट दूं, जिसमें शुरुआत में आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा कि उसके पीछे 3 क्या कारण हैं। अगले वीडियो में 3-3 करके फिर मैं और बताऊंगा आपको। तो पहला कारण जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके पीछे रहता है कि जो हमारे सोसाइटी का अंडर प्रिविलेज्ड या पॉवर्टी जिस ग्रुप में है व्याप्त, उसको न्याय इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत मामलों में सबसे पहली जो चीज़ होती है कि वो अनअवेयर होते हैं क्राइम के बारे में। तो अनअवेयर होना ये होता है कि जैसे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या कोई उनके साथ मारपीट हो रही है या कोई उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, कोई ऑफेंस में वो लोग हैं एक्यूज्ड, पीड़ित बने हुए हैं और उन लोगों को नहीं पता होता है कि ये ऑफेंस भी है। तो यहाँ पर जो अनअवेयरनेस होती है कि उनको पता नहीं है, ये एक बड़ा कारण है। उन्हें लगता है कि ये एक जनरल प्रैक्टिस है ये इस तरीके की, और ऐसी चीज़ के लिए जो है पुलिस तक जाएंगे तो वो उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा और उन्हें ऐसे ही लौटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ये पहले तो जैसे उनको आभास होता है कि कुछ गलत हुआ उनके साथ तो वो पुलिस को अप्रोच करते हैं। तो जैसे वो पुलिस के पास अप्रोच करते हैं तो बहुत मामलों में पुलिस टाल मटोल कर देती है और जो हम लोग देख पाते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन बाय पुलिस अथॉरिटी या पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस इंचार्ज ऑफिसर्स। ऐसे मामलों में ये होता है कि पुलिस नहीं चाहती है कि किसी तरीके का मामला रजिस्टर किया जाए, उसे रफा दफा कर दें। बहुत मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया जाता है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ कोई सेटल्ड प्रोसीजर नहीं होता है और इस तरीके की चीज़ें मेंटेनेबल भी नहीं होती हैं लीगली, लेकिन उसको सेटलमेंट के रूप में या कॉम्प्रोमाइज़ के रूप में रफा दफा कर दिया जाता है मामला। इसलिए भी वो न्याय से वंचित रह जाते हैं इस तरीके के लोग। तीसरा जो आ जाता है लैक ऑफ राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोसीजर। जैसे कि आमतौर पर लोग जानते हैं कि पुलिस अगर कोई बात हमारी नहीं सुनती है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, न्यायालय की तरफ भी बढ़ सकते हैं और सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 का इस्तेमाल, 156(3) का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है, बहुत मामलों में अंडर प्रिविलेज्ड और जो लोग गरीबी रेखा के नीचे या गरीब तबके से आते हैं उन्हें नहीं पता होता है इस मामले में कि क्या करना चाहिए। तो प्रोसीजर की एक कमी होती है कि उन्हें लगता है कि पुलिस एक आखिरी स्टेप है और अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो कोई और हमारी बात नहीं सुनेगा। तो ये 3 जो चीज़ें थीं फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों तक इसको रख रहा हूँ। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और जो रीज़न्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा इसके आगे वीडियो में, वो बताऊँगा। तो ये तीनों थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अनअवेयर होते हैं लोग कि उनके साथ कोई ऑफेंस, क्राइम या किसी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन बाय पुलिस ऑफिसर्स। अगर उन लोगों को पता चल जाता है कि उनके साथ कोई अपराध हुआ है तो पुलिस उनका साथ नहीं देती है और गरीब लोगों को आमतौर पर वर्कलोड कम करने के लिए पुलिस ऐसे ही रफा दफा कर देती है, मामला टहला देती है। तीसरा होता है कि पुलिस जब लोगों को भेज देती है अपने पास से तो वो लोग आगे का प्रोसीजर नहीं जानते कि उनके क्या राइट्स हैं और उनको किस तरीके से आगे मूव करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें थीं और अभी के लिए मैं इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी बताऊंगा कि क्या और रीज़न्स हैं जो जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग न्याय नहीं पा पाते हैं। और तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।